हे महादेव, हे भगवान शिव शंकर, हे पिनाकपाणी, हे जटाधारी, हे त्रिशूलधारी, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं। मैं आपका दर्शनाभिलाषी आपको बुला रहा हूं प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए, अपने भक्त को दर्शन दीजिए प्रभु। प्रणाम प्रभु, मैं अनुग्रहित हुआ। कल्याणमस्तु। कहो रावण, तुमने मेरा आवाहन क्यों किया? प्रभु, मैं अंधकार में प्रकाश ढूंढ रहा हूं। कैसा अंधकार? अज्ञानता का अंधकार प्रभु। किंतु तुम तो स्वयं ज्ञानी हो रावण। इसी अहंकार ने मुझे अज्ञानता के अंधकार में लाकर खड़ा कर दिया प्रभु। प्रभु, मैं अहंकार पर विजय प्राप्त करना चाहता हूं। मैं सत्य में विजेता बनना चाहता हूं प्रभु। तो तुम जानते हो कि तुम अहंकारी हो? हाँ प्रभु। हे पौलस्त्य, अहंकार पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने आप को हारना पड़ता है, अपने आप को मिटाकर भगवान का होना पड़ता है, उसकी भक्ति में लीन होना पड़ता है। अपने आत्म स्वरूप को जानने के लिए परमात्मा से नाता जोड़ना पड़ता है। जब तुम भक्ति करोगे, अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर दोगे, तब यह अहंकार का कवच तुम्हारे शरीर से ही नहीं, तुम्हारे मन से भी उतर जाएगा। प्रभु, मैं तो अहंकार त्याग कर आया हूं। मैं आपसे आत्मस्वरूप जानना चाहता हूं प्रभु। आप मेरे गुरु हैं, मेरे इष्ट हैं, मेरे भगवान हैं। मेरा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। मैं सत्य से परिचित होना चाहता हूं। मैं वास्तव में कौन हूं? वास्तव में तुम प्रभु के परम भक्त हो रावण। मैं परम भक्त? रावण, तुम और कुंभकर्ण वैकुंठ धाम के पार्षद हो। इस शाप के कारण तुम इस योनि में आए हो, परंतु अब शाप से मुक्त होने का दूसरा चरण संपन्न होने जा रहा है, और यह तब संपन्न होगा जब तुम प्रभु श्री राम से युद्ध करोगे। महादेव, आप भी राम को प्रभु मानते हैं? हे दशानन, श्री राम मेरे प्रभु ही हैं और मैं उनका भक्त हूं। और मैं आपका भक्त प्रभु। हाँ प्रभु, आपके भक्त श्री राम मुझे भक्त मानते हैं। मैंने तो उनकी पत्नी का हरण किया है प्रभु। प्रभु की लीला को तुम नहीं जानते रावण। जो सीता मैया तुम्हारी अशोक वाटिका में है, जिसका तुमने हरण किया है, वास्तव में वो सीता मैया नहीं है। वो तो साक्षात प्रभु की अग्नि प्रतिमा है, उनकी शक्ति रूपा है, माया है। अतः तुम अपने आप को प्रभु श्री राम का भक्त समझो, क्योंकि जो मेरा भक्त है वो प्रभु का भक्त है, और जो प्रभु का भक्त है वो मेरा भक्त है। प्रभु, मैं अनुग्रहित हुआ प्रभु, मैं अनुग्रहित हुआ। तुम्हारे उद्धार होने का समय आ गया है दशानन। जाओ, प्रभु की शरण में जाओ। जैसे आपकी आज्ञा प्रभु। तुम्हारा कल्याण हो। अहंकार रावण, अहंकार। अहंकार के कारण ही तुमने मेरे अग्नि स्वरूप को माया समझा। यद्यपि मैं तो स्वयं माया हूं और प्रभु मायापति हैं। जाओ दशानन, अब तुम सत्य से परिचित हो गए हो। आज की रात तुम्हारे जीवन की अंतिम रात है। मैया, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। मुझे अहंकार क्यों हुआ? शक्ति के कारण। तो प्रभु ने मुझे शक्ति क्यों प्रदान की? मुझे
शक्तिशाली क्यों बनाया? त्रिलोक वासियों को ये बताने के लिए कि संसार में मनुष्य, यक्ष, गंधर्व और देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है। तुम्हारे माध्यम से प्रभु ने देवताओं का अहंकार तोड़ा। यमराज अपने आप को अजेय समझते थे, किंतु तुम्हारे द्वारा उन पर विजय प्राप्त करना अर्थात उनका ये समझ लेना कि वो अजेय नहीं है। तुम अपना ही उदाहरण ले लो। तुम भी तो अपने आप को अजेय समझते थे। मैया, मैं अपनी भूल के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। मैं आपके शक्ति रूप के दर्शन करना चाहता हूं। कृपया आप मुझे उस रूप में दर्शन दीजिए। तथास्तु। हे दशानन, इस जन्म के पश्चात द्वापर युग में तुम शिशुपाल के रूप में जन्म लोगे और कुंभकर्ण दंतवक्र के रूप में। मैया, द्वापर युग में भगवान अवतार लेंगे? हाँ, प्रभु उस युग में श्री कृष्ण के रूप में होंगे और प्रभु का कृष्ण अवतार ही तुम दोनों भाइयों को सनक आदि ऋषियों के शाप से सदा सदा के लिए मुक्ति प्रदान करेगा। अरे नारायण नारायण, आशा तो नहीं थी प्रभु, किंतु रावण को आत्मज्ञान भी हो गया और सत्य के दर्शन भी हो गए। हाँ देवऋषि। प्रभु, रावण अब तो सीधा भगवान राम की शरण में ही जाएगा ना? जो आप पूछ रहे हैं देवऋषि, वही प्रश्न शनिदेव के मन में भी उठ रहा है। हाँ। वो देखिए, अपने प्रश्नों के साथ शनिदेव रावण के कक्ष में प्रकट होने जा रहे हैं। हाँ। प्रणाम दशानन। आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं? प्राणी के भीतर की हर प्रभु भक्ति को शनि प्रणाम करता है। तो क्या आपको अभी तक मेरे भक्त होने पर संशय था? संशय तब होता जब मैं तुम्हारा साक्षात्कार करता, परंतु तुम पर तो काम, क्रोध, मोह आदि वासनाओं का इतना मोटा आवरण चढ़ा था कि तुम्हारा सत्य रूप कभी दिखाई ही नहीं देता था। और अब आत्मज्ञान के तेज से तुम्हारे काम, क्रोध, मोह आदि वासना रूपी शत्रुओं का दमन हो चुका है रावण। अब तुम में कोई आसक्ति नहीं रही, कोई विकार नहीं रहा रावण। तुम्हारी अंतरात्मा बड़ी उत्सुकता से मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही है। शनिदेव, उन अपराधों के लिए आप मुझे क्षमा कर दें। रावण, क्षमा तो उसी समय हो चुकी जब तुम्हें आत्मज्ञान हुआ। अब तुम श्री राम की शरण में चले जाओ। नहीं शनिदेव, अब मैं युद्ध करूंगा। प्रभु श्री राम से युद्ध करोगे? हाँ शनिदेव, मैं एक योद्धा हूं और मरूंगा तो युद्ध भूमि पर ही मरूंगा। और यह एक युद्ध नहीं होगा, बल्कि एक महापूजा होगी। महापूजा? हाँ,
प्रभु श्री राम की महापूजा, और उस महापूजा में फूलों के स्थान पर दशानन रावण के सिर कटेंगे। धन्य हो दशानन, धन्य हो। तुम्हें मेरा प्रणाम, तुम्हें मेरा प्रणाम दशानन। मंदोदरी, मैं युद्ध करने रणभूमि जा रहा हूं। मुझे शुभकामनाओं के साथ विदा करो। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि युद्ध पर जाने वाले सैनिक के लिए हंसकर विजय कामना की जाती है? पर आज तो मेरा अंतिम युद्ध है, अंतिम भेंट है हमारी। नहीं स्वामी, नहीं। आज से पूर्व जब भी मैं रणभूमि पर गया हूं, विजयी होकर लौटा हूं, और आज भी विजय मेरी ही होगी। स्वामी, मैं यही इसी कक्ष में अपने विजेता स्वामी का स्वागत करने की प्रतीक्षा करूंगी। नहीं मंदोदरी, तुमने जी भरकर मेरा स्वागत किया है। अब नहीं। इस जन्म में हमारा संबंध समाप्त हुआ। नहीं स्वामी, नहीं। हाँ, किंतु मैं जान चुका हूं कि मेरे जीवन में तुम्हारा कितना महत्व है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अगले जन्म में भी तुम्हें ही मेरी पत्नी बनाए। तुम सत्य कह रही थी मंदोदरी। श्री राम प्रभु है, प्रभु है मंदोदरी, प्रभु है। और आज मैं उनसे मुक्ति पाने जा रहा हूं। नहीं। मैं मुक्ति पाने जा रहा हूं मंदोदरी, मुझे युद्ध पर जाने दो। नहीं स्वामी, मुझे जाने दो। मुझे विजय तिलक लगाओ मंदोदरी, मुझे विजय तिलक लगाओ। विजयी भव स्वामी। कहाँ है तुम्हारा राम? मुझसे भयभीत होकर कहाँ छुपा है?
जिसका नाम लेने से ही भय भाग जाता है, वो तुमसे क्यों भयभीत होंगे? मैं पूछ रहा हूं, राम कहां है? बताओ, अन्यथा हम तुम्हारे प्राण हरण कर लेंगे। प्रभु की इच्छा के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते रावण। श्री राम परमेश्वर है और परमेश्वर का साक्षात्कार सहज नहीं होता। सच्चे दिल से पुकारो, प्रभु श्री राम स्वयं दर्शन देंगे। प्रभु अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते। राम राम राम, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? नारायण नारायण, वाह क्या व्याकुलता है, कितनी तड़प है रावण के हृदय में आपसे मिलने की। प्रभु मेरे सामने आओ। प्रभु, ये उलाहना है, आदेश है, धमकी है, क्या है ये? आपको स्मरण नहीं देवर्षि? रावण ने तो महादेव शिवशंकर पर भी अपने बल का प्रयोग किया था। कैलाश सहित उन्हें भी अपने बाहुबल से उठाने चला था। तो क्या आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा प्रभु? यदि तुम मेरे सामने नहीं आए तो मैं महाअस्त्र प्रकट करके पृथ्वीलोक ध्वस्त कर दूंगा। तुम मुझे ढूंढ रहे थे रावण? अच्छा हुआ कि तुम मेरे सामने आ गए। पृथ्वीलोकवासी तुम्हें परमेश्वर समझते हैं। वो समझते हैं कि तुम्हें कोई नहीं जीत सकता, परंतु आज मैं अपनी शक्ति का परिचय दूंगा और तुम्हें जीतकर संसार से पूछूंगा कि अजय कौन है, रावण या राम? तुम परमेश्वर को अवश्य जीत सकते हो, किंतु शक्ति से नहीं। क्यों? मैंने महादेव शिवशंकर को अपनी शक्ति से नहीं जीता था। रावण, शक्ति कहां से प्राप्त होती है? भक्ति से। तुम्हें कदाचित इस बात का ज्ञान नहीं है कि शक्ति में भक्ति निहित है और भक्ति में शक्ति। नारायण नारायण, तुमने अपनी शक्ति भी भक्ति से प्राप्त की है, किंतु तुमने इसका दुरुपयोग किया है और इसका मात्र एक दंड है, मृत्यु दंड। अच्छा, तो तुम मुझे मृत्यु दंड दोगे? सावधान! प्रभु, रावण ने तो श्री राम के चरणों में प्रणाम कर दिया। देखिए देखिए त्रिदेवो, कैसे प्रभु की प्रभुता को स्वीकार किया है रावण ने। नारायण नारायण।